सो गाइज आज इस वीडियो में आप लोग के लिए एक नया आइसोमेट्रिक व्यू लेकर आए हैं। इस वीडियो में इस ड्राइंग को बनाना आप लोग को हम सिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा फ्रेंड्स, तभी आप लोग इस वीडियो में हम आप लोग को एक एक चीज़ बारीकी से बताने वाले हैं, तो पूरा आप लोग देखते रहिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, यहाँ पर एक वाइट पेज इस प्रकार से आप लोग को ले लेना है और इसके बाद सेट स्क्वायर लीजिएगा आप लोग। और सबसे पहला आप लोग कार्य करेंगे, नीचे देखिए इसी सेट स्क्वायर से आप लोग नीचे एक रेखा खींचिएगा, ठीक है। जैसा कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर खींचने जा रहे हैं, आप लोग के सामने ही आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रेखा खींच दिया है। अब आगे क्या करना है आप लोगों को फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पॉइंट एक लगा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट का मतलब है जैसे कि इस ड्राइंग को बनाए थे तो यहाँ पर पॉइंट दिए थे, सेम हीयर फ्रेंड्स यहाँ भी हम पॉइंट दिए हैं। और इधर जो कि 65 mm की दूरी खींचेंगे रेखा, और इधर 100 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। ओके, चलिए हम लोग खींचते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को एक चीज़ बताते हैं, आप लोग इस ड्राइंग का कोई भी रेखा खींचिएगा तो ये वाली रेखा पर सेट करके ही सेट स्क्वायर को आप लोग खींचिएगा रेखा। जैसा कि हम कोई भी रेखा खींचेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा हम हमेशा ये सेट स्क्वायर को सेट करके ही खींचेंगे, ठीक है। देखिए इस लाइन पर और पॉइंट पर सेट होना चाहिए आपका सेट स्क्वायर। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से हम लोग 65 mm की दूरी के लिए रेखा खींचेंगे। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 65 mm की दूरी के लिए रेखा खींच दिया आप लोगों के सामने। अब फ्रेंड्स हम लोग इधर खींचेंगे, जो कि इस पॉइंट से 100 mm की दूरी खींचना है। चलिए हम लोग फ्रेंड्स इस साइड 100 mm की दूरी हम लोग खींचते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे हम लोग और 100 mm की दूरी सो गाइस आप लोग देख सकते हैं 100 mm की दूरी मैंने खींच दिया यहाँ पर। अब आगे क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 50 mm की दूरी ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पर हम लोग 50 mm की दूरी ऊपर ले जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और सीधा करके 50 mm की दूरी खींच लेंगे। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं 50 mm की दूरी मैंने खींच दिया है। अब आगे इस पॉइंट से 10 mm की दूरी हम लोग यहाँ पर खींचेंगे। यहाँ पर मैंने सेट स्क्वायर को रेखा पर सेट कर दिया है और यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे हम लोग और इसी पॉइंट के माध्यम से 10 mm की दूरी हम लोग खींचेंगे। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं 10 mm की दूरी मैंने खींच दिया है। अब फ्रेंड्स आगे क्या करना है आप लोग को, हम लोग फ्रेंड्स इधर आते हैं और इस पॉइंट से 25 mm की दूरी यहाँ पर हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर मैंने सेट स्क्वायर को सेट कर दिया है और यहाँ पर 25 mm की दूरी के लिए हम यहाँ पर दूरी खींचने जा रहे हैं और खींच भी दिए आप लोगों के सामने। अगला आप लोगों के नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस पॉइंट से 55 mm की दूरी यहाँ पर हम लोग खींचेंगे। पहले फ्रेंड्स हम लोग इस रेखा को खींचेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट से 20 mm की रेखा बंद कर दो। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग 20 mm की रेखा खींचेंगे। पहले यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 20 mm की रेखा यहाँ पर हम लोग इसी पॉइंट के माध्यम से खींच लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने 20 mm की रेखा यहाँ पर खींच दिया। अब फ्रेंड्स आगे जो कि इस पॉइंट से 55 mm की रेखा खींचा गया है, तो इस पॉइंट पर हम लोग सेट स्क्वायर सेट करेंगे और फ्रेंड्स 55 mm की रेखा यहाँ पर खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 55 mm की रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं 55 mm की रेखा मैंने खींच दिया है। अब इस पॉइंट से 90 mm की रेखा इधर खींचेंगे हम लोग। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे हम लोग छोटा सा और 90 mm की रेखा खींचेंगे।
सो गाइज आप लोग देख सकते हैं 90 mm की रेखा मैंने खींच दिया है। अब आगे क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग फ्रेंड्स इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से फ्रेंड्स हम लोग 5 mm की एक छोटी सी रेखा खींचेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम 5 mm की छोटी सी रेखा खींचने जा रहे हैं और खींच भी दिए। आगे फ्रेंड्स इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, मतलब कि 10 mm की रेखा खींचा गया है। तो चलिए हम लोग भी फ्रेंड्स यहाँ पर 10 mm की रेखा खींचेंगे। अब फ्रेंड्स आगे जो कि इस पॉइंट से 20 mm की रेखा खींचा गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी 20 mm की रेखा यहाँ पर खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे हम लोग छोटा सा, और इसी पॉइंट के माध्यम से 20 mm की रेखा हम लोग खींच लेंगे। और सेम प्रोसेस फ्रेंड्स इस पॉइंट से भी करना है, जो कि 20 mm की रेखा एक और यहाँ पर बगल में ही खींचेंगे। यहाँ पर फिर से एक पॉइंट लगाएंगे और फ्रेंड्स इसी पॉइंट के माध्यम से फिर से 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। आगे फ्रेंड्स क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप जो कि इस पॉइंट से 15 mm की रेखा हम लोग खींचना है, तो फ्रेंड्स हम लोग 15 mm की रेखा खींचेंगे। अब फ्रेंड्स सेम प्रोसेस यहाँ से भी करना है, यहाँ से भी 15 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, जैसा कि यहाँ पर मिला हुआ है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस पॉइंट से 20 mm की रेखा खींचना है। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे हम लोग और 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से भी हम लोग 20 mm की रेखा खींचेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर फिर से एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 20 mm की रेखा हम लोग यहाँ पर खींचेंगे। आगे फ्रेंड्स हम लोग जैसा कि यहाँ पर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। अब फ्रेंड्स एक और हम लोग को यहाँ पर खींचना है, जो कि 10-10 mm की दो रेखा। तो चलिए इसको भी हम लोग खींचते हैं। 10-10 mm की दो रेखा यहाँ पर हम लोग खींचेंगे। फ्रेंड्स सेम प्रोसेस इस पॉइंट से भी करेंगे हम लोग। 10-10 mm की यहाँ पर भी हम लोग दो रेखा, एक रेखा तो मैंने खींच दिया और एक ये भी खींच दिए, हो गया आप लोग का। इसके बाद आगे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर मिला देते हैं। अब फ्रेंड्स आगे इस पॉइंट से 50 mm की रेखा खींचा गया है, तो हम लोग भी यहाँ पर 50 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 50 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 60 mm की रेखा आप लोगों को
खींचना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग 60 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे हम लोग और इसी पॉइंट के माध्यम से 60 mm की रेखा खींचेंगे। अब फ्रेंड्स आगे क्या करना है आप लोगों को, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। तो चलिए हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स अगला स्टेप क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब फ्रेंड देखिए कुछ अधूरा ड्राइंग बन चुका है, आगे अभी और बनाना है। अब चलिए इस पॉइंट से 30 mm की रेखा हम लोग नीचे लाएंगे, यानी कि इस पॉइंट से 30 mm की रेखा नीचे खींचेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगा के सीधा कर लेंगे पैमाना को और 30 mm की रेखा हम लोग नीचे को खींच लेंगे। इसके बाद अगला कार्य क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अगला वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग मिला देते हैं फटाक से। देखिए फ्रेंड्स मैंने पॉइंट टू पॉइंट मिला दिया। अगला वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 90 mm की दूरी है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी 50 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो 90 में से माइनस घटाएंगे फ्रेंड्स 50, तो 40 आएगा। इसका मतलब कि फ्रेंड्स दोनों छोर से हम लोग को 20-20 mm का छोड़ना है और इस साइड से इस पॉइंट तक 55 है और इस साइड से जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 35, तो 55 में से माइनस करेंगे हम लोग 35, तो 20 आएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग दोनों तरफ से 10-10 mm की दूरी छोड़ेंगे। चलिए पहले हम लोग 10 mm की दूरी यहाँ पर निशान लगाते हैं। ये निशान कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगेगा। उसके बाद सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, इस पॉइंट से हम लोग सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे कहीं पर भी। और इसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद आगे क्या करना है, इस पॉइंट पर पैमाना कुछ इस प्रकार से सेट करना है और दोनों तरफ से फ्रेंड्स हम लोग 20 mm की दूरी छोड़ देंगे और बीच में 50 mm की दूरी खींचेंगे। यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 mm की दूरी मैंने खींच दिया और 10 यहाँ से 20 mm की दूरी यहाँ पर मैंने छोड़ दिया और यहाँ भी मैंने 10 और 20 mm की दूरी छोड़ दिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगला स्टेप क्या करना है, इस पॉइंट से 35 mm की रेखा हम लोग को खींचना है। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 35 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं 35 mm की रेखा मैंने खींच लिया आप लोगों के सामने। अब फ्रेंड्स हम लोग को इस पॉइंट से 35 mm की रेखा खींचना है, तो चलिए इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 35 mm की रेखा खींचेंगे। सो गाइस मैंने 35 mm की रेखा खींच दिया है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो चलिए हम लोग भी पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हैं।
नेक्स्ट स्टेप क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को इस पॉइंट से 20 mm की रेखा नीचे खींचना है। तो चलिए 20 mm की रेखा हम लोग नीचे को खींचते हैं। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं 20 mm की रेखा मैंने खींच दिया है। अब आगे इस पॉइंट से ये वाली रेखा हम लोग खींचेंगे। इस रेखा को खींचने के लिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर रेखा हम लोग खींच देंगे। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने पॉइंट पर सेट कर दिया है और रेखा पर भी सेट कर दिए हैं और रेखा मैंने खींच भी दिया। अब आगे इस पॉइंट से ये वाली रेखा खींचना है। इस रेखा को खींचने के लिए यहाँ पर हम लोग सेट स्क्वायर सेट करेंगे और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर रेखा हम लोग खींच देंगे। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, जैसा आप लोग का ये वाला ड्राइंग बना था वैसा ही बिल्कुल ये ड्राइंग बन चुका है, तैयार हो चुका आप लोगों के सामने। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से कमेंट करिएगा, पुनः दोबारा बना करके आप लोगों को सिखा देंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोगों से नया ज्योमेट्री वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।